गुड मॉर्निंग क्लास। बज चुके हैं सुबह के 6:30। स्वागत करती हूँ मैं श्रुति शर्मा कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। करंट जीके की श्रृंखला में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी ट्रिक से हम लर्न करेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और साथ में प्रशासक, या फिर अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश की कोई मुख्यमंत्री हैं तो उसे भी हम ट्रिक के द्वारा लर्न करेंगे। तो चलिए हमारी क्लास शुरू करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, छोटा है और आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। इसकी अगली श्रृंखला में हम पढ़ेंगे हमारे राज्य, उनकी राजधानी और उसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन नियुक्त हुए हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो श्रृंखला में हम पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश। देखिएगा, सबसे पहले बात आती है जम्मू कश्मीर की। पूछा गया जम्मू कश्मीर संघीय प्रदेश है, अभी इससे अलग करके लद्दाख को बना दिया है, यानी ये भी जो है यूनियन टेरिटरी, यानी बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको भी सेपरेट किया गया है। तो सबसे पहले बात आती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है, जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, एक तो है श्रीनगर और एक है जम्मू। अगर बात पूछी जाए तो श्रीनगर तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। आपको पता होगा वहां पर कई प्रकार, जैसे डल झील है, उसके आसपास बहुत सारे गार्डन हैं और श्रीनगर जो है ग्रीष्मकाल में वहां पर जो है बर्फ जब पिघलती है तो बहुत सारी वनस्पति, फूल, पत्तियां उगाती है। तो ग्रीष्मकाल में आप श्रीनगर जाइए, वहां का आनंद उठाइए, विभिन्न प्रकार के गार्डनों में आप जाइए। अच्छा, तो ध्यान रखिएगा राजधानी दो है, तो श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर जो है वो शीतकालीन राजधानी है। अब इसको लर्न करना बहुत ही इजी है। कैसे इजी है? क्योंकि इसमें वर्ड आ रहा है जम्मू, इसमें जो है वर्ड आ रहा है जम्मू, और जम्मू अपने आप में ही वर्ड आता है जमना। भाई आज कहते हैं ना बर्फ को जमा दो, बर्फ जम गई है, तो जम्मू, तो इसमें अपने आप ही आ रहा है जमना। तो ध्यान रखिएगा जम्मू यानी बर्फ कब जमेगी? जब एटमॉस्फेयर में, वातावरण में क्या होगी? शीतलता होगी या ठंड होगी या टेम्परेचर जो है वो कम होगा। तो ध्यान रखिएगा जमेगा तब जब शीतलता होगी, इसलिए जम्मू कश्मीर जो है वो शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी ग्रीष्मकालीन। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर या तो जो है केंद्र शासित प्रदेशों में या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट होगी या फिर प्रशासक की होगी, लेकिन यहां पर उपराज्यपाल जो है जम्मू कश्मीर के वो हैं और उनका नाम है गिरीश चंद्र मर्मू। देखिए गिरीश चंद्र मर्मू, ये इमेज आप देखिए, ये है गिरीश चंद्र मर्मू। ये कौन है? तो आपको ध्यान रखिएगा ये गुजरात के आईएएस अधिकारी, गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं और वर्तमान में ये कौन है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहां के? जम्मू कश्मीर के। अच्छा, साथ में अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी जम्मू कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री का पद अभी नहीं है। तो बस हमें तीन बात ध्यान रखनी है, एक तो जम्मू कश्मीर के जो है दो राजधानियां हैं, श्रीनगर तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और अगर जम्मू की बात करें तो ये कौन सी राजधानी हो जाएगी? ये हो जाएगी शीतकालीन राजधानी। साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं तो गिरीश चंद्र मर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर है और इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ा सा ये जो है गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। तो अब ये तो हो गई इनके बारे में जानकारी, अब हम ट्रिक के थ्रू इनको अच्छे से लर्न कर लेते हैं। तो बात आती है जम्मू कश्मीर, तो आपको राजधानी तो लर्न हो ही गई होगी। अब हमें याद करना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे याद करें। तो आपको याद करना है कि जम्मू कश्मीर हम गए, कहां पर गए? जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में एक बर्फ जमी हुई थी। जम्मू कश्मीर में एक टुकड़ा था जहां पर बर्फ जमी हुई थी, जो है बर्फ जमी हुई थी, जिसे आप ग्लेशियर के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ग्लेशियर था जहां पर बर्फ जमी हुई थी और उस बर्फ पर जैसे ही हम चढ़े, तो हम गिर गए। जम्मू कश्मीर में जैसे ही हम बर्फ पर चढ़े तो हम क्या हो गए? गिर गए। तो गिरने से क्या हो जाएगा? गिरीश। गिरने का जो पीएमएस है, जो ट्रिक है, वो क्या हो जाएगा? गिरीश। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा गिरीश चंद्र मर्मू कहां के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो आप बता देंगे हम जम्मू कश्मीर गए थे और वहां से गिर गए। तो गिरने से हमारा क्या हो जाएगा? गिरीश चंद्र मर्मू। तो देखा, हमने बहुत ही इजी तरीके से इसको याद किया। चलते हैं आगे। लद्दाख जो है
लद्दाख की राजधानी है लेह, लद्दाख की राजधानी है लेह। अच्छा, आपको थोड़ा बताती हूँ मैं, जम्मू कश्मीर में जैसे हमारा जो हिमालय है, तो हिमालय की श्रृंखला जो है वो पूरी चली आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हिमालय की जो श्रृंखला है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। एक बार आप देखिएगा, जम्मू कश्मीर की जो श्रृंखला है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो यहां पर ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें 3 शिखर है, 3 श्रेणियां हैं, KLJ। तो याद कैसे करना है, के का मतलब तो काराकोरम श्रेणी, ले का मतलब लद्दाख श्रेणी, और जे का मतलब जास्कर। याद ऐसे याद कर सकते हो, भाई लद्दाख पर गए तो हमारा तो कालजा ही बाहर आ गया, इतना डर लगा कि पता नहीं क्या क्या होगा, यहाँ तो बहुत सारे आतंकवादी रहते हैं, तो हमारा तो कालजा निकल के बाहर आ गया, तो कालजा, तो KLJ हो जाएगा। के का मतलब तो काराकोरम श्रेणी, एल का मतलब लद्दाख श्रेणी, और जे का मतलब हो जाएगा जास्कर श्रेणी। ठीक है, अब ये जो लद्दाख है इसी की बात चल रही है, तो लद्दाख जो है ये इसकी राजधानी है लेह है, बहुत ही सिंपल है, ले से लद्दाख और ले से लेह। अच्छा, बात आती है कि यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो आपको बताना है राधा कृष्ण माथुर। तो इसको याद करना बहुत ही इजी है, क्योंकि लद्दाख के नाम में ही आपको उसकी राजधानी और साथ में आपको वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों ही याद हो जाते हैं। तो ले से लद्दाख, ले से लेह, और लद्दाख अगर आप वर्ड बोलोगे तो लद्दाख और राधा, लद्दाख और राधा, तो ये दोनों जो प्रोनाउंसिएशन है ये थोड़ा सेम लगता है, लद्दाख राधा, लद्दाख राधा, तो लद्दाख के हो जाएंगे राधा कृष्ण माथुर। देखते हैं आगे, बात आती है अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर है DK जोशी, लेफ्टिनेंट गवर्नर है DK जोशी। चलिए तो देखिएगा आप, ये हैं DK जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये पहले जो है ये पहले नौसेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और पोर्ट ब्लेयर क्या है यहाँ की राजधानी, तो ये तो आपको याद हो जाएगा, अंडमान की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, अब बात आती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे याद करना है, DK जोशी। तो आपको याद ऐसे करना है कि एड, यहां पर वर्ड आ रहा है एड, और यहां पर आ रहा है अंडा, यहां पर आ रहा है अंडमान, तो आप इसको अंडा लेना, तो अंडा, अंडे का ऐड किया, अंडे का ऐड किया, एक ऐड आया और उसमें क्या दिखाया गया, उसमें अंडा दिखाया गया, तो अंडे का ऐड किया, और उस अंडे को ऐड करते ही हम पूरा डकार गए, अंडे का ऐड आते ही क्या हो गया, हम उसको डकार गए, तो डकार से हो जाएगा DK जोशी। अंडा, अंडमान से आपको अंडा याद करना है, अंडे का क्या आया था, अंडे का आया था ऐड, ऐड से क्या हो जाएगा, एडमिरल DK जोशी। और DK जोशी कैसे याद करना है कि अंडे को देखते ही मुंह में इतना पानी आया कि मैं उसको देखकर पूरा का पूरा डकार गया, तो डकार से क्या हो जाएगा, DK जोशी। मुख्यमंत्री यहां पर है नहीं, तो आपको बस ये 3 चीजें ही आपको याद करनी थी, तो बहुत ही आसानी से मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गई होगी। बात करते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, और यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ना होकर यहां पर प्रशासक को नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है, इनका नाम है VP सिंह बदनौर। क्या नाम है, VP सिंह बदनौर, विश्वनाथ सिंह बदनौर इनका पूरा नाम है। तो इसे याद कैसे करना है आपको, ये है VP सिंह बदनौर। तो चंडीगढ़ से याद करना है चंडी माता, चंडी, तो चंडी किसका रूप है, चंडी माता का रूप है। तो जिसे हम याद कर लेते हैं, ये माता है और फॉर एग्जांपल, और ये चंडी का रूप है। ये माता कहां बैठी हुई है, ये माता बैठी हुई है शेर पर। ये बन तो चुहा गया, पर आपको तो उसको शेर समझना है। तो चंडी माता बैठी हुई है शेर पर, सिंह पर सवारी, तो सिंह से हो जाएगा VP सिंह बदनौर, VP सिंह, तो VP सिंह बदनौर। तो चंडी माता कहां बैठी गई है, सिंह पर, तो सिंह से हमारा हो जाएगा VP सिंह बदनौर। बाद में आता है दादर और नागर हवेली। तो दादर और नागर हवेली की राजधानी अब तो खैर एक हो गया है, लेकिन पहले की अगर बात करें तो दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है, सिलवासा। इसे याद कैसे करना है, क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, जैसे योजना आयोग वर्तमान में नहीं है तो अभी उसका क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान रखना है दादर और नागर हवेली। तो दादाजी सिलबट्टे पर चटनी पीस रहे हैं,
दादाजी सिलवटने पर चटनी पीस रहे हैं। तो दादाजी ने क्या पीसी? चटनी। कहाँ पीसी? सिलवटने पर। सिलवटना जानते हो ना, पत्थर वाला, ठीक है, तो सिलवासा हो जाएगा। अब यहाँ के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। तो प्रफुल्ल पटेल से आपको याद करना है फूलना। प्रफुल्ल मतलब फूलना, फूलना। तो दादाजी जब है अपने पोते पोती को देखते हैं या दादाजी अपने बच्चों को देखते हैं तो फूले नहीं समाते हैं, उन्हें बहुत ही खुशी होती है कि मेरे बेटे जो हैं वो आगे बढ़े। तो ध्यान रखना, या फिर ऐसा भी याद कर सकते हो कि दादाजी अपने बेटे को, अपने बच्चों को जो है फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। तो दादाजी से क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल पटेल। ये हैं प्रफुल्ल पटेल, देखिएगा इनको आप, प्रफुल्ल पटेल। अब आपसे पूछेगा कि इनके बारे में आप क्या जानते हो, तो आपको मुझे इनके बारे में बताना है कि ये किस पोस्ट पर थे पहले और वर्तमान में। अभी तो बता ही दिया है, तो आपको इनके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। चलिए, अब है दमनदीप। तो दमनदीप जो है, दमनदीप की राजधानी क्या है? दमन ही है। और यहाँ के प्रशासक भी कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अच्छा, अब आपके मन में बात आ रही होगी कि यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं और यहाँ के भी है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मतलब ये थे तो दमनदीप के, लेकिन इनको अतिरिक्त प्रभार, उनको पहले से ये प्लानिंग थी कि बाद में इन दोनों का क्या होगा? विलय हो जाएगा, इसलिए इन्होंने ही जो है दादर और नागर हवेली का अतिरिक्त प्रभार यानी एक्स्ट्रा वर्क जो है संभाल रखा था। तो दादर यानी दै से, दोनों के नाम थे, दै से ही दादा बन जाएगा। तो दादाजी क्या देते हैं? दादाजी फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। तो फलने से क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल सिंह पटेल। आगे बात आती है लक्षद्वीप। तो देखो, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है? कवारत्ती। एक सेकेंड, मैं इसको ठीक कर देती हूं। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवारत्ती। कवारत्ती। इसको याद कैसे करना है? लक्षद्वीप में वर्ड आ रहा है दीप, लक्षद्वीप में वर्ड आ रहा है दीप। तो या तो हम भगवान के मंदिर में दीपक लगाते हैं, या तो हम भगवान के मंदिर में क्या लगाते हैं? दीपक लगाते हैं। या फिर अगर हमें दीपक नहीं मिलता है तो हम क्या लगा देते हैं? तो हम लगा देते हैं अगरबत्ती। तो हम लगा देते हैं अगरबत्ती। तो या तो चला दो आप दीपक प्रज्वलित कर दो, या फिर हमको क्या लगा देना है? हमको लगा देना है अगरबत्ती। तो अगरबत्ती से क्या हो जाएगा? कवारत्ती। जैसे हमने क्या पढ़ा था? दादाजी सिलबट्टे पर चटनी पीस रहे हैं। तो दादर और नागर हवेली का जो वो थी राजधानी, वो क्या थी बेटा? सिलवासा। उसी प्रकार लक्षद्वीप, या तो हम दीपक जलाएंगे या फिर हम जलाएंगे बत्ती। तो बत्ती से क्या हो जाएगा? कवारत्ती। ये चीजें लगता है कि हमें सब आती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ऐसे क्वेश्चन करे जाते हैं तो वो बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने से पहले सबसे पहले अपना बेस मजबूत कीजिए। छोटी छोटी चीजें, कईयों को राजधानी पता नहीं होती है, तो आप पहले छोटी छोटी चीजें अच्छे से याद कीजिए। और इनको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई रखी है। सुबह जल्दी उठा करें या जैसा भी है, आप प्लीज इस वीडियो श्रृंखला को रेगुलर फायदा उठाएं। तो दिनेश्वर शर्मा जो है यहाँ के कौन है? ये है यहाँ के प्रशासक, ध्यान रखिएगा, दिनेश्वर शर्मा। तो याद कैसे करना है भाई? लक्षद्वीप, या तो हमने क्या प्रज्वलित किया? या तो हमने प्रज्वलित कर दिया दीपक। अगर दीपक नहीं है तो हम क्या प्रज्वलित कर सकते हैं? हम प्रज्वलित कर सकते हैं अगरबत्ती। और अगरबत्ती या दीपक हमें कब जलाना चाहिए? दिन में। कब जलाना चाहिए? दिन में। तो दिन से क्या हो जाएगा? दिनेश्वर शर्मा। आई बात समझ में? देखते हैं आगे। पांडुचेरी बहुत ही सिंपल है। पांडुचेरी जो है उसकी राजधानी पांडुचेरी ही है। और जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन है? डॉक्टर किरण बेदी। अच्छा, डॉक्टर किरण बेदी जो है ये आईपीएस अफसर भी रह चुकी हैं और इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा जो है सराहनीय काम किया था। साथ में इनके बारे में अगर हम और बात जाने तो ये पूर्व की टेनिस खिलाड़ी भी रह चुकी है। काफी प्रतिभा थी इनमें, और प्रतिभा है तो आप इनके बारे में जानेंगे। तो पांडुचेरी की जो है कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो है किरण बेदी। तो याद कैसे करना है कि पांडु से याद करना है पानी। तो पानी में भी क्या है? पानी में, या आप ऐसे याद कर लो, पांडु से पढ़ना। जब भी हम पढ़ते हैं
जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें क्या चाहिए, प्रॉपर लाइट चाहिए, प्रॉपर किरण चाहिए। तो पढ़ते समय प्रॉपर हमको चाहिए किरण, या ऐसे याद कर लो, अगर आपको पढ़ना है तो हमें किरण बेदी की पढ़ना है तो किरण बेदी जैसे पढ़ो और आईएएस अफसर बनके, आईपीएस अफसर बनके जो है हमें बाहर निकलना है। चलते हैं आगे। दिल्ली राजधानी है नई दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ये लीजिए साहब, अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जो है आपको पता है, आप मुझे ये बताइए ये कौन से दल से चुने गए थे, कौन से दल से हैं, और इन्होंने जो काम किया वो मैं बता देती हूँ। इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया था सूचना के अधिकार पर। आज जो आरटीआई एक्ट के बारे में पता होगा, सूचना का अधिकार, किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के बारे में अगर हमें सूचना जानते हैं और वो तथ्य अगर देने योग्य हैं तो हम आरटीआई में अपील कर सकते हैं। तो उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया, जमीनी स्तर से इन्होंने आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत काम किया। और इनके साथ भी अरुणिमा सिन्हा, जिनके नाम आप जानते होंगे, उन्होंने भी काम किया था। बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटी है तो अरविंद केजरीवाल। तो इनके बारे में तो मुझे लगता नहीं कि आपको ट्रिक की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार एक बार जो हमने सारे के सारे जो भी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ा है, एक बार क्विकली हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट आप देखिए कि आपको कितने अच्छे से ये याद हो गया। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको बहुत दिखते हैं, जिसे पूछा गया वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। अब नाम तो हमने सारे सुने हुए होते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी का नाम भी सुना हुआ है, अनिल बैजल जी का नाम भी सुना हुआ है, दिनेश्वर जी का नाम भी सुना हुआ है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन ये हो जाता है कि आखिर ये है किसके। तो हमने ट्रिक से बहुत ही अच्छे से लर्न किए। फटाफट से हम इसका एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। देखिएगा, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की दो राजधानी थी, एक तो थी श्रीनगर और दूसरी कौन सी थी, जम्मू। जम्मू शीतकालीन राजधानी थी और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। जैसे ही हम जम्मू कश्मीर के जमे हुए ग्लेशियर पर चढ़े तो चढ़ते ही क्या हुआ, हम वहां से गिर गए। तो गिरने से हमारा क्या हो जाएगा, गिरने से हमारा हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गुजरात कैडर के आईएएस अफसर भी ये रह चुके हैं। बात आती है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या थी, लेह है। मैंने कहा था लद्दाख राधा, तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, राधा कृष्ण माथुर। अंडमान निकोबार, तो अंडमान से हमने याद किया था अंडा, और अंडे का जैसे ही ऐड आया हमने उसको पूरा का पूरा अंडा जो है डकार लिया। तो ऐड का मतलब एडमिरल और डकार से हमारा क्या हो जाएगा, डीके जोशी। पोर्ट ब्लेयर राजधानी बहुत ही सिंपल है, लर्न हो जाएगी आपको अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, आप मुझे ये बताइएगा 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार आप सब जानते ही हैं, अंडमान निकोबार जो है एक द्वीप समूह है और ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। तो एक क्वेश्चन आता है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार से होकर गुजरता है, ये बिल्कुल भी सही है। लेकिन आपको बताना ये है कि अंडमान के बहुत सारे द्वीप हैं और निकोबार के बहुत सारे द्वीप हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये अंडमान द्वीप है और यहाँ पर ये निकोबार द्वीप है। तो यहाँ पर बीच में जो है यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है। तो आपको मुझे ये बताना है कि अंडमान और उस निकोबार द्वीप समूह के बीच में जो 10 डिग्री चैनल है वो कौन कौन से अंडमान और निकोबार के बीच में पड़ता है, उसका आपको मुझे नाम बताना है। ठीक है, देखते हैं आगे। चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हमने कैसे याद किया था कि चंडी माता यानी मां चंडी, कहते हैं ना काली माता को मां चंडी माता, वो कहां बैठी है, शेर की सवारी पर बैठी है। तो वीपी सिंह बदनौर जो है वो चंडीगढ़ के क्या हो जाएंगे, प्रशासक हो जाएंगे। दादर और नागर हवेली, दादाजी ने क्या करा था, दादाजी हमेशा जो है बच्चों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। तो दादर जी चाहे वो दमनदीप आ जाए, तो दादर और दमनदीप दोनों के ही जो हैं प्रशासक की बात अगर हम करते हैं तो प्रफुल्ल चंद्र पटेल हैं, ठीक है ना। पैसे प्रशासक पैसे प्रफुल्ल चंद्र, और दादाजी ही ये काम करते हैं। तो दय पर जो भी हमारे यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं तो उनका प्रशासक जो है वो कौन हो जाएगा बेटा, श्री प्रफुल्ल चंद्र पटेल। दादाजी ने सिलवटने पर चटनी पीसी, तो सिलवटने से हमारा हो जाएगा सिलवासा। लक्षद्वीप, तो या तो आप द्वीप जला लो, अगर द्वीप जलाना नहीं चाहते हैं तो आप जला लीजिए अगरबत्ती। तो अगरबत्ती से लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कवारत्ती।
और लक्षद्वीप हो चाहे वो अगरबत्ती हो, वो हम कब जलाते हैं? वो हम प्रज्वलित करते हैं दिन में, तो दिन से दिनेश्वर शर्मा। बात करते हैं पांडुचेरी की, तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि किरण बेदी बन जाओ। तो पांडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी है और मुख्यमंत्री श्री वी नारायण। ये भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी भी रह चुकी हैं, तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। दिल्ली, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली ही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल। और इसके बारे में जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। रेगुलर अपना एक टाइम डिसाइड कीजिए। देखिए, पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पढ़ना है तो आप अपना एक टाइम बनाइए, एक टाइम डिसाइड कीजिए कि भाई हमें जिस प्रकार सुबह 6:30 बजे आपके लिए ये वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आपको भी प्लीज एक काम करना पड़ेगा, अपने लिए एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि हम रोज सुबह उठ के या शाम को जब भी आपको टाइम मिले, रोज का मैटर हम रोज ही खत्म करें, ताकि दिन पे दिन जब भी वीडियो श्रृंखला आगे बढ़ेगी तो आपको जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको लगेगा कि जिन्होंने पढ़ा है वो बच्चे तो आगे निकल गए हैं और हम पीछे रह गए हैं। और साथ में यहां पर आपको डिटेल देने के अलावा आपको यहां पर लर्न भी कराया जा रहा है, तो कृपया करके इस वीडियो श्रृंखला का फायदा उठाएं। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे। बाय क्लास।